कौम सुमविद। कौम आद की हलाकत के बाद कौम सुमविद को अल्लाह ताला ने ज़मीन में उनका जानशीन बनाया। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इतनी ताकत दी थी, वो पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बनाया करते थे। ये लोग भी कौम आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे। उन्होंने कौम आद के वाक़यात जानने के बावजूद उनसे इबरत हासिल न की। हज़रत सालेह इसी कौम के एक शरीफ ख़ानदान में से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आपका नसब कुछ यूं है: सालेह बिन उबैद बिन मासा बिन उबैद बिन हादिर बिन सुमविद बिन आसिर बन इरम बिन साम बन नू। हज़रत सालेह अल्लाह ताला के भेजे हुए अंबिया में से बरगुज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपका जिक्र 8 मकामात पर फरमाया है। आपको अल्लाह ताला ने कौम सुमविद की तरफ नबी बनाकर भेजा। सुमविद अरब कबाइल में से एक मशहूर कबीले का नाम है। यह कबीला हिजाज और शाम के दरमियान के इलाका हजर में रहाइश पजीर था, जिसे मुद्दाए साले भी कहा जाता है। हज़रत साले ने अपनी कौम को पहले अंबिया की तरह बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की और नाफरमानी की सूरत में अजाब से डराया। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने हज़रत साले की बात मानने से इनकार कर दिया। इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम सुमविद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है और इसी ने इसमें तुम्हें बसाया है। बस तुम इससे गुनाहों की मुआफ़ी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब बहुत ही करीब दुआओं को कबूल करने वाला है। हूद आयत 61। हज़रत साले ने अपनी कौम को बड़े अच्छे अंदाज में यह समझाने की कोशिश की कि जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो वो तुम्हारे किसी काम भी नहीं आ सकते, लिहाजा उन्हें छोड़कर तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा हकीकी माबूद है। हज़रत साले की इस नसीहत को कबूल करने की बजाय कौम ने हज़रत साले पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए अब को झुठला दिया और कहने लगे, ए साले, तुम पर तो जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम भी हमारे जैसे इंसान हो और ये दीवा कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे पास रसूल बनाकर भेजा है। इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा कि साले, इससे पहले तो हम तुमसे बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए थे। क्या तुम हमें उन खुद साख्ता माबूदों की इबादत से रोक रहे हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? हमें तो इस दीन में ज्यादा शक है जिसकी तरफ तुम हमें बिला रहे हो। हूद आयत 62। हज़रत साले ने अपनी कौम को बुतों की पूजा से रोका और उन्हें दीगर गुनाहों से भी तौबा करने की तलकीन की, लेकिन नाफरमान कौम ने पहले से भी ज्यादा सरकशी का मुजाहिरा किया। फरमान इलाही है, उन्होंने जवाब दिया, ए मेरी कौम, जरा गौर तो करो, मैं अपने रब की तरफ से एक मजबूत दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता की है। फिर अगर मैं इसकी नाफरमानी करूँ तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करेगा? तुम तो सिवाय नुकसान के मुझे कुछ भी ना दोगे। हूद इत। हज़रत साले की कौम ने उनकी नसीहत को कबूल करने की बजाय अब और मोमिनों को मनहूस समझना शुरू कर दिया और कहने लगे, जब से अपने हमें दावत तौहीद पेश करना शुरू की है तब से हम मसाइब का शिकार हो गए हैं। हज़रत साले ने जब कौम को दावत तौहीद की पेशकश की तो कौम ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो अल्लाह ताला से कहो कि बतौर निशानी कातबा नामी बस्ती की चट्टान में से 10 माह की हामला ऊँटनी निकाले और वो बाहर निकलते ही बच्चा पैदा करे। अपने कौम से पुख्ता ईमान लाने का अहद विपमाहे लेने के बाद खड़े होकर नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो उन लोगों के मुतालिबा को पूरा फरमाते हुए पहाड़ से ऊँटनी निकाल दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत साले की दुआ कबूल फरमा ली। पहाड़ की एक चट्टान फटी और इसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकल आई, जिसने बाहर निकलकर कौम के सामने बच्चा पैदा किया। जब कौम सुमविद ने अपनी आंखों से मौजज़ा जाहिर होते देख लिया तो उन्हें अब की अजमत का एहसास हुआ और वो मरूब हो गए, क्योंकि ऊँटनी का पहाड़ से निकलना अल्लाह ताला की एक वाज़े निशानी और आपकी नबुवत का एक नाकाबिल तरदीद सबूत था। इस मौजज़ा को देखकर आपकी कौम में से कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर कफरू, शिर्क और हिट धर्मी पर उड़े रहे। हज़रत साले ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालिबा पर बतौर मौजज़ा ऊँटनी भेज दी है,
लिहाजा तुम इसे मत छेड़ना, ये अल्लाह की ज़मीन में से जहाँ से चाहे खाए और पिएगी। कोई भी आदमी इसे तकलीफ ना दे, वरना तुम पर बहुत जल्द अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। वो ऊँटनी इनमें मौजूद रही, वो जहाँ से चाहती चरती, जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती तो सारा पानी पी लेती, जिस पर लोगों को एतराज हुआ। आपने फरमाया, एक दिन पानी पीने की बारी तुम लोग अपने लिए मुकर्रर कर लो और एक दिन इस ऊँटनी के लिए। कुछ अरसा तक ये मामला यूं ही चलता रहा। हजरत साले को बतौर मौजिज़ा मिलने वाली ऊँटनी की खासियत ये थी कि जैसे ही वो पानी पीती इस वक्त इसके थन दूध से भर जाते और इतना ज्यादा दूध होता कि इसका दूध निकालने से लोगों के बर्तन दूध से भर जाते। कौम के जानवर इस ऊँटनी से डरते थे, इसलिए ऊँटनी कौम के जानवरों से अलग ही रहती थी। अपने ऊँटनी के बारे में अपनी कौम को समझा दिया था कि उसे कोई भी तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह की तरफ से तुम्हें सख्त अजाब घेर लेगा। लेकिन अब की कौम ने अब की बात को अहमियत न दी और जमा होकर ये तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दे ताकि सारा पानी हमें मिल जाए। कौम सुमवद में 2 औरतें ऐसी थीं जिन्हें हजरत साले से सख्त नफरत थी। इनमें से एक बहुत मालदार और आला खानदान की औरत थी जिसका नाम सदूक बिन्त महा था। इसने कबीला असलम के एक आदमी से निकाह किया, फिर इससे तलाक लेकर अपने चचा ज़ाद मिस्रा बन मारुज से कहा, अगर तुम साले की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दूसरी औरत का नाम अनीज़ा बिन्त गनीम था। ये एक मालदार आदमी दोअब बिन उम्र की बीवी थी। इन दोनों औरतों के पास काफी तादाद में जानवर थे और उनके जानवर हजरत साले की ऊँटनी से डरते थे। अनीज़ा नामी औरत ने किदार बिन सलफ, जो कि एक बदमाश आदमी था, इससे कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं, अगर तुम साले की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मेरी जिस बेटी से चाहोगे तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये दोनों जवान ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए और कौम के मजीद अफराद को भी अपने साथ शामिल होने की दावत दी। इस तरह कौम के मजीद 7 बदमाश उनके साथ मिल गए। उन 9 अफराद ने मिलकर कबीले के बाकी अफराद की भी हिमायत हासिल कर ली और ऊँटनी को कत्ल करने के लिए घात लगाकर बैठ गए। जब ऊँटनी कुएं से पानी पीकर वापस आई तो मिस्दी ने इस पर तीर चला दिया, जो ऊँटनी की पिंडली की हड्डी में लगा। अनीज़ा और उसकी बेटियां किदार की हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ी और इसे खूब जोश दिलाया। किदार ने ऊँटनी पर तलवार से वार किया और उसकी कौंची काट दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर से आवाज निकाली। ऊँटनी का बच्चा करीबी पहाड़ पर दौड़ चढ़ गया, 3 मरतबा बिलबिलाया। आखिरकार किदार ने ऊँटनी के गिले में नेज़ा मारकर उसे कत्ल कर दिया। फिर वो ऊँटनी के बच्चे के पीछे भागे, लेकिन पहाड़ शक हुआ और बच्चा पहाड़ के अंदर चला गया। हजरत साले को जब ऊँटनी के मरने की इत्तला मिली तो आप इसी वक्त तशरीफ लाए और ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर रो दिए। ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर हजरत साले ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, तुम अपने अंजाम का इंतजार करो। कल तुम्हारे चेहरे जर्द, परसों सुर्ख और तीसरे दिन काले हो जाएंगे। इसके बाद चौथे दिन अजाब इलाही आ जाएगा। हजरत साले की पेशगोई के मुताबिक दूसरे दिन ही अजाब इलाही की अलामात जाहिर होने लगी और लोगों को अपने बारे में फिक्र होने लगी। उन्होंने हजरत साले से अजाब को टालने की सूरत दरियाफ्त की और ऊँटनी के बच्चे को भी तलाश किया, मगर वो ना मिला। आखिरकार उन्होंने हजरत साले को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन हजरत साले को अल्लाह ताला ने उनकी कौम के बुरे इरादे से आगाह कर दिया और आप रात ही रात में वहां से निकल गए। अल्लाह ताला ने हजरत साले की पेशगोई के मुताबिक कौम सुम्बत पर अपना अजाब नाजिल फरमा दिया। उन्होंने बुध के रोज ऊँटनी को कत्ल किया था। वो जुमेरात, जुमा और हफ्ता के दिन जिंदा रहे। इतवार के दिन सुबह के वक्त अल्लाह ताला ने उन पर आसमान की तरफ से हफ्तनाक चीख मुसल्लत कर दी, जमीन में जलजला बर्पा किया, जिससे तमाम कुफार के जिस्मों में कपकपी तारी हो गई। वो अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बैठे बेजान जिस्मों में तब्दील हो गए। सिर्फ वो लोग जिंदा बच्चे जो हजरत साले की तालीमात के मुताबिक अल्लाह पर ईमान ले आए थे। इरशाद बारी ताला है, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने साले और उनके मोमिन साथियों को अपनी रहमत से निजात दी और इस दिन की रुसवाई से भी महफूज कर दिया। ए आलिफ, तुम्हारा रब निहायत ताकतवर और सब पर गालिब है। और जालिमों को बड़े जोर की चीख ने आ पकड़ा,
پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے من گر کر ہلاک ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ ہود آیات 66 تا 68۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کی تباہی پر نہایت غم و سوت کا اظہار کیا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح واپس حجر کے علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔